नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। यहां पर दोहरा झटका जो है नीतीश कुमार को लगता हुआ, क्योंकि 2024 की तैयारी कर रहे नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी का जो उनका कैडर है वो खोते जा रहे हैं। जहां एक तरफ पटना में पूर्व मेयर प्रत्याशी ने बीजेपी का दामन थामा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जेडीयू के संस्थापक सदस्य रहे प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो ये दोहरा झटका जो है नीतीश कुमार को लग चुका है। हालांकि प्रमोद सिंह चंद्रवंशी की अगर बात की जाए तो कई महीने पहले ही वो जेडीयू का दामन छोड़ चुके थे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या ये बीजेपी में जाएंगे या राजनीति से अब जो है इस्तीफा ले लेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी संस्थापक सदस्य रहे हैं जेडीयू के और एक लंबे समय तक जो है वो नीतीश कुमार के करीबी भी रहे हैं। 3 दशकों का उनका अनुभव है राजनीति में और अब आखिरकार उन्होंने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया है। 3 बार जेडीयू के टिकट पर जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर उनके इतिहास की बात की जाए तो 2 बार वो अति पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार के सदस्य भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका नीतीश कुमार के साथ जो उठना बैठना था वो कहीं ना कहीं अब उनका दामन छोड़ चुके हैं। और ना ही केवल यहाँ पर प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, बल्कि अगर बात की जाए पिछले 1 साल में कई बड़े नेता जो नीतीश कुमार के साथ किसी समय जो है उनके सहयोगी हुआ करते थे, वो जेडीयू का दामन छोड़ चुके हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा, जब बीजेपी के साथ सरकार को तोड़ करके उन्होंने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया, आरजेडी कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, जिनको वो कितना कोसा करते थे नीतीश कुमार, उनके साथ जब वो गए तो तमाम यहाँ पर वरिष्ठ जो नेता हैं जो शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ रहे, उन्होंने एक एक करके जो है यहाँ नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का फैसला किया। और अब उसी कड़ी में एक और नेता का नाम शामिल हो गया है, वो है प्रमोद सिंह चंद्रवंशी का, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, अब चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर उसके अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, अगर ये सरकार पूरा टिकती है तो, क्योंकि क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ये सरकार जो है कुछ ही दिनों में गिर जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से जो खबरें सामने आ रही हैं आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच में जो कन्फ्लिक्ट खुल करके सामने आ रहा है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ ही महीनों में ये सरकार गिर भी सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर 2025 तक भी ये सरकार चली तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लो जो है वो यहाँ पर लगेगा जेडीयू को। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं नीतीश कुमार के बाद अब सेकंड नंबर की लाइन पर जेडीयू में कोई भी नेता जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा जो पार्टी को लीड कर सके। और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ेगा। और एक तरफ जहां तैयारी नीतीश कुमार की 2024 को लेकर चल रही थी और जिस प्रकार से उन्होंने ही इस महागठबंधन सबको शामिल करने का फैसला किया, पूरे देश भर में भ्रमण किया, पूरे देश में निकले, साथ में तेजस्वी यादव को भी हर जगह रखा, लेकिन खुद ही अगर उनके राज्य की बात की जाए जहां से वो आते हैं, जहां के मुख्यमंत्री हैं बिहार, वहां से उनका कैडर जो है वो लगातार कमजोर होता रहा। वहां से नेता एक एक करके जो है वो निकलते रहे, कार्यकर्ता एक एक करके जो है वो पार्टी से बाहर निकलते रहे। और इस समय स्थिति जेडीयू में ऐसी हो गई है कि कभी भी इस पार्टी का पतन जो है वो हो सकता है। और ऐसा जो है लगातार बिहार की जनता से जब हम बात करते हैं, जब उनका व्यूज लेते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि कभी भी ये पार्टी जो है एकदम अपने पतन की ओर आपको नजर आएगी। जिस प्रकार से जनता ने विश्वास इन पर जताया था, उस विश्वास पर जो है ये खरे नहीं उतरे हैं और उसका खामियाजा आने वाले समय में भुगते हैं। क्योंकि अपने साथियों के जब ये अगर बात की जाए उनको विश्वास में नहीं ले सके, तो किस प्रकार से बिहार की जनता को विश्वास में लेंगे। तो ये एक बड़ा झटका लगता हुआ बीजेपी हेडक्वार्टर में सीधे तौर पर ज्वाइन करते हुए प्रमोद सिंह चंद्रवंशी बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी का आज जो है उन्होंने दामन थाम लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बुद्धिजीवियों का, राजनेताओं का, देश के तमाम वर्ग का अपार समर्थन मिल रहा है। उसी क्रम में जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित रखा है, पिछड़ों के नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग जो बिहार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वाले पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके 3 सत्रों तक लगातार सदस्य रहने वाले जनता दल यू के पिछड़ा वर्ग के भी नेता, जिन्होंने लगभग बिहार की राजनीति में 3 दशक तक अपनी पहचान कायम रखी है, विधानसभा का चुनाव लड़ा है,
ऐसे प्रमोद चंद्रवंशी जी हम सबके बीच हैं। मेरा सादर अनुरोध होगा माननीय विनोद तावरे जी से और सुशील सिंह जी से कि प्रमोद चंद्रवंशी जी को पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण कराएं। अब आप बीच में आ जाइए, खड़े हो जाइए। उन लोगों के बुके दीजिए, सुशील जी। धन्यवाद। यहाँ नहीं है, बाद में। मेरा विनम्र निवेदन होगा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें। सुशील जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सहप्रवक्ता संजय जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, ऐसे प्रमोद जी और पत्रकार भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक अपनी विशेष रणनीति लेकर अपना धीरे धीरे मार्गक्रमण कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार जी बिहार में जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, वही मुद्दे उनके हाथ से खिसक रहे हैं। आज राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट आने से ये जो घमंडिया अलायंस है, उसमें कई खुशी कई गम है। हमारे नीतीश चाचा को लग रहा था कि मेरे नेतृत्व में ये अलायंस चलेगा, तो वहाँ तेजस्वी जी ने ही कहा कि राहुल जी अभी इसका नेतृत्व करें। तो एक असमंजस सी स्थिति नीतीश बाबू की निर्माण हुई है और उसी समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़ता समर्थन प्रमोद जी जैसे कई नेता भाजपा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और प्रमोद जी के आने से पार्टी को एक अलग मजबूती पूरे बिहार में मिलेगी और हम उनका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।